बसपा प्रमुख ने दिया लखनऊ चलो का नारा, वंचित को मिली बड़ी जीत। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा मोदी से ऐसा सवाल, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। नेशनल चौपाल को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के पाले से। बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती के माध्यम से तमाम जो दिशा निर्देश ऑल इंडिया की बड़ी बैठक में दी गई और लगातार अब तमाम प्रदेशों में प्रदेश स्तरीय बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनकी जयंती 15 मार्च को होने वाली, इसके चलते बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अनेकों जगहों पर अनेकों प्रदेशों में जोन स्तरीय कार्यक्रमों का सिलसिला और उसकी तैयारियां देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए लखनऊ के मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर इनके किए गए तमाम कामों को, इनके संघर्ष को याद करने की बात कही है। और इसके चलते बसपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ चलो का नारा लगाया है, जिसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 12 मंडलों के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है वो मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पहुंचेंगे और एक बड़ा जनसैलाब 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी करना शुरू कर चुकी है और लखनऊ चलो का नारा बसपा प्रमुख इनके जरिए दिया गया है। इस नारे के चलते बसपा अब आने वाले 15 मार्च को ये बात फिर एक बार साबित करेगी कि 2027 में वो अपनी बड़ी पैठ बनाई हुई है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक बड़ी टक्कर वो देने वाली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिस तरीके से संगठन को मजबूत कर रही है, बाकी प्रदेशों से भी ऐसी खबर दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनको बहन मायावती के जरिए जो जिम्मेदारी तमाम प्रदेशों की मिली, ऐसे में उत्तराखंड पहुंचकर हरिद्वार में प्रदेश स्तरीय बैठक करने का काम किया गया, जिस संगठन समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी उमाशंकर गौतम और मुनका दले भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए थे। इसमें कार्यकर्ताओं को यह बताया गया कि किस तरीके से उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी को आने वाले चुनावी मद्देनजर रखते मजबूत करना समय की मांग है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में काफी बार परिणाम भी दिए हैं। इसी तरीके से परिणामों को बरकरार रखने के लिए और पार्टी का जनाधार उत्तराखंड में बनाने के लिए लगातार संगठन समीक्षाओं की बैठकों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अगर दूसरी खबर मैं आपको रूबरू कर दूं, जो कि इस वक्त पूरे दुनिया में जिस तरीके से युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है और ये बात लगातार सवाल निशान प्रधानमंत्री मोदी पर खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उन तमाम बातों पर हरी झंडी दिखाने का काम आखिर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए क्यों किया जा रहा है। ऐसे में जब क्रिस्टोफ लैंडो जैसे शख्स भारत में आते और भारत की भूमि पर वो बात कह जाते हैं, ये साबित करता है कि आखिर कोई न कोई तो खिचड़ी अंदर खाने पक रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इनके जरिए ये कहा गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खास मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो, इन्होंने कहा है कि यह आदमी भारत की धरती पर खड़ा होकर जो कह रहा है ना, इस बात को आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, जिसके जरिए कहा गया है कि भारत को समझना होगा कि हम भारत के साथ वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ किया है। आगे कहा जा रहा है कि हम भारत में इतना बाजार नहीं बनने देंगे जिसके कारण आगे चलकर भारत हमसे टक्कर कर पाए। अमेरिका ये बात कहता है कि भारत को हम इतना मजबूत बिल्कुल भी नहीं होने देंगे कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से आज अमेरिका के सामने में चीन के लिए सबसे बड़ा उसका प्रतिद्वंदी बना हुआ है, तमाम तरीकों से चीन जिस मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा जमाने के हिसाब से कहेंगे, जनरेशन के हिसाब से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी में हर तौर तरीके से। ऐसे में अब सबसे बड़ी टक्कर वो यूएस को देता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को ऐसी टक्कर आने वाले भविष्य में भारत न दे पाए, इसीलिए भारत को हम हमेशा कमजोर यहाँ पर बाजार को नहीं बनने देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये बात कही गई तो आप इस बात की कल्पना करें कि इन लोगों को कहां से आखिर इतनी हिम्मत आ जा रही है और क्यों
क्यों इन्हें लगता है कि भारत के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये बात कही जा रही है तमाम यूजर के जरिए कि मुझे इस बात का यकीन है कि मोदी इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो बात क्रिस्टोफ लैंडो इनके जरिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप इनके बड़े ही खास मंत्री है, इन बातों पर क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई जवाब देंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अब तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए एक बड़ी सफलता मिली है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भूम पंचायत, जो कि धाराशिव से ताल्लुकात रखती है, तो धाराशिव जिले की भूम पंचायत से यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उप सभापति प्रियंका रणबागुल, इन्होंने चुनावी मैदान में जिस तरीके से अपना प्रचार किया, उस प्रचार का यह फायदा देखने को मिला कि जनता ने उन्हें बड़े पैमाने पर मतदान देकर उप सभापति बनाया है और उप सभापति वो बन चुकी है। इससे आप समझिए कि अब समय के चलते जिस तरीके से नगर परिषद चुनाव हुए, महानगर पालिका चुनाव है, इन तमाम चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो कुछ परिणाम निकल कर आए हैं, आने वाले भविष्य में वंचित बहुजन आघाड़ी की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं एक उज्जवल भविष्य के तौर पर ही देखी जा रही है, जिस मुताबिक प्रकाश अंबेडकर हर एक छोटे छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे पर प्रखरता से अपनी बात रख रहे हैं। अब समय के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रियंका रणबागुल वंचित बहुजन आघाड़ी मराठा उपाध्यक्ष प्रवीण रणबागुल इनकी वो पत्नी है। इसके साथ साथ रणबागुल परिवार जो है वो सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में काफी लंबे समय से अपनी सक्रियता बनाए हुए। तो धाराशिव जिले से यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए ये बड़ी जीत यहाँ से हासिल हुई है। इसके साथ साथ लगातार वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ये बात कहते हुए नजर आ रहे कि जैसे सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जी हुजूरी की है, उसी मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी भी जी हुजूरी करने का काम कर रहे हैं। आखिर किसकी? तो अमेरिका की धुन पर मुजरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यहां तक कि ये बात कही गई कि मोदी टॉयलेट भी अमेरिका से पूछ कर ही करता होगा। ये बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा की गई। अगर मोदी मुजरा अगर बंद नहीं करेंगे तो भारत को फिर से एक बार गुलाम देश के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। ये बात प्रकाश अंबेडकर कहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पूरे दुनिया में इस युद्ध के वातावरण में भारत में तेल की किल्लत होने वाली है, इस तरीके का प्रचार बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी कह रही है कि भारत 30 दिन तक के रूस का कच्चा तेल खरीद सकेगा और ईरान जंग के बीच भी अमेरिका को छूट दी है। इसके साथ साथ भारत को तेल आखिर किसने खरीदने का अमेरिका को तय किया है? तो भारत को किससे तेल खरीदना चाहिए ये क्या अमेरिका तय करेगा? देश की विदेश नीति जो है वो क्या अमेरिका तय करेगी? ये तमाम सवाल प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए पूछा गया है। ट्रंप के आगे मुजरा मोदी अपने देश को गिरवी क्यों रखा हुआ है? एप्स्टीन फाइल वाला मुजरा मोदी जवाब दो। तो एप्स्टीन फाइल से पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है, ये बात लगातार प्रकाश अंबेडकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि युद्धाभ्यास के लिए ईरान का जब जहाज भारत के पास पहुंचता है उस दौरान अमेरिका के जरिए उस पूरे के पूरे जहाज को जिस मुताबिक निस्ताबूद करने का काम किया जाता है, जिसमें तकरीबन 80 से ज्यादा लोग लापता और कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस मसले को लेकर इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जरूर इस पर अपना बयानबाजी करेंगे कि जिस जहाज पर तमाम तरीके का हमला कर कर उसको खत्म करने का जो कोशिश किया गया, उस ईरानी जहाज में लोग निहत्थे थे, उनके पास किसी भी तरीके का गोला बारूद नहीं था। लेकिन आखिर ऐसे जहाज को इस तरीके से खत्म करने का काम जिस तरीके से अमेरिका के माध्यम से किया गया, इसको लेकर पूरे देश में खासतौर पर विपक्ष के जरिए लगातार आलोचना की जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी अभी भी लगातार बरकरार है। और इसी मामले को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, इनके जरिए क्या कुछ कहा गया, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। ओवैसी का कहना है कि भारत के इतने करीब अमेरिका ईरानी जहाज पर आखिर कैसे हमला कर सकता है जबकि उस पर कोई हथियार भी नहीं था? नरेंद्र मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी कौन सी नस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दबा रखी है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी चुप्पी बनाए हुए है? बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव के मुताबिक लगातार अपने संगठन की समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए बहन मायावती के दिशा निर्देशों अनुसार बाराबंकी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक की,
जिस बैठक में मान्यवर कांचीराम साहब के 15 मार्च के जयंती के उपलक्ष्य पर किस तरीके से बसपा आने वाले 2027 के चुनाव के नजरिए से और अपने मसीहा मान्यवर कांचीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य पर एक हर्षोल्लास वाला वातावरण निर्माण करने के लिए और अपने महापुरुषों के संघर्षों को याद करने के लिए लखनऊ के मान्यवर कांचीराम साहब स्मारक स्थल पर पहुंचने की बात पूरे के पूरे इस चर्चा के दौरान कही गई है। तो अब देखना यह होगा कि बसपा किस जरिए जिस मुताबिक संगठन को मजबूत करने का सिलसिला जारी है, आखिर समय के साथ साथ इसका परिणाम क्या कुछ निकल कर आता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इसके पीछे की वजह समझिए कि इस वक्त लगातार तमाम पेट्रोल पंप पर देश के अलग अलग कोनों से लोगों की बड़ी भीड़ और जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ये बात कही जा रही है कि इस युद्ध के साथ साथ जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है, इस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ तेल की किल्लत हो सकती है। इसी का डर महसूस होते हुए लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर जो तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, उसे संग्रहित किया जा रहा है और जिसके कारण ऐसे आपदा के समय में उन्हें परेशानियां ना हो पाए। और इसी मसले को लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर लगातार फैल रही जो खबरें हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ये बढ़ने वाली और देश के अंदर पेट्रोल डीजल को लेकर जो है किल्लत हो सकती है, लेकिन ये तमाम जो खबरें हैं वो निराधार है। ये बात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसके जरिए कही गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात आप समझिए कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका ने भारत को राहत देते हुए रूस से तकरीबन 30 दिन तक के तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। तो इन्हें क्या शर्म नहीं आती? सुमित चौहान जो न्यूज़वीक के वरिष्ठ पत्रकार है वो कहते हैं कि आखिर इन्हें शर्म क्यों नहीं आती कि क्या भारत आजाद देश नहीं है, बल्कि भारत की कोई क्या भारत यह आजाद देश नहीं है या फिर अमेरिका कोई कॉलोनी है, या फिर क्या अमेरिका ये तय करेगा कि हमें किससे कितना कब और कैसे तेल खरीदना है। ये बात जिस तरीके से कही गई है ये आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका जिस मुताबिक इशारे कर रहा है कहीं ना कहीं उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी इस इजराइल, ईरान और अमेरिका इस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी के जरिए स्पष्ट इस तरीके से बयान नहीं आया है कि भारत आखिर किसके खिलाफ और किसके समर्थन में खड़ा हुआ है। जबकि भारत की विदेश नीति ये अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कहीं न कहीं जो नस है वो दबी हुई है, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर प्रधानमंत्री मोदी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ तमाम इसी तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तमाम वो खबरें हैं जो खबरें हमेशा से आपसे छुपाई जाती है, आपके साथ रूबरू नहीं की जाती। इसके साथ साथ इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी जो राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।